हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। बुक नंबर है 107, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। तो यूनिट है सेकेंड यूनिट, जिसमें कि हम लोग आज अपना सेकेंड यूनिट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 5 मई 1988 को, 8 मई 1988 को, 10 जुलाई 1989 को या 12 जुलाई 1989 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मई 1988 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में, 1962 में, 1970 में या 1972 में? तो NCERT का स्थापना 1961 में किया गया था, जो कि NCERT एक पूरे नेशनल अर्थात केंद्र पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था NLUP की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर में, भोपाल में, नई दिल्ली में या अहमदाबाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? तो सैडलर आयोग आया था 1917 में, 1920 में, 1980 में या 1915 में? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से या संस्कृति शिक्षा से? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रव्रज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, जबकि प्रव्रज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार यह दोनों बौद्धिक से रिलेटेड है और बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1839 में या 7 मार्च 1835 में? तो सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1800। अगला क्वेश्चन है, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? हंटर, सर विलियम हंटर ने, थॉमस बेंटिंग मैकाले ने, चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस C.S. कैल्विन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत बेंटिंग मैकाले ने दिया था, थॉमस बेंटिंग मैकाले ने दिया था, जिसको हम लोग छनाई का सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे उच्च जाति से निम्न जाति के तरफ बढ़ेगी, अर्थात जो भी उच्च श्रेणी होगा, जैसे पंडित, ये सारे जो भी ब्राह्मण हैं, ये सब ऊंची जातियों से शिक्षा छन छन के आएगी निम्न जाति की तरफ। तो इसी को उसने निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1835 में, 1833 में, 1831 में या 1854 में? तो मैकाले ने जो अपना प्रतिवेदन दिया था वो यही, जो ये थॉमस मैकाले ने जो जिसमें अपना ये निस्पंदन का सिद्धांत दिया था, वही प्रतिवेदन उसने
1835 में प्रतिवेदन दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशें संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशें संबंधित थी वह है उच्च शिक्षा से, और उच्च शिक्षा या राधा कृष्ण आयोग शिक्षा 1948 में है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राधा कृष्ण जो कि नाम पर ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्ण। 12th नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1965 में, 1950 में, 1940 में या 1945 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर सीवी रमन ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो भारतीय शिक्षा में 10+2 जो कि हम लोग 10th के बाद से 2 साल का इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद से 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसे ही हम लोग 10+2+3 का आकार दिया था, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1987 से 88 में, 1990 से 2000 में या 1989 से 90 में या 1980 से 81 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 87 से 89 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम आलम खान या मुख्तार अब्बास। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 में या राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1989 में। तो जो 10+2+ शिक्षा पद्धति वो लागू किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। नई दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में या कोटा में। तो पहला ओपन यूनिवर्सिटी है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। धनबाद में, कोरबा में, दिल्ली राजपुर में या बेलपहाड़ा में। तो राइट आंसर हो जाएगा धनबाद में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी। खड़गपुर में, नई दिल्ली में, ग्वालियर में या अहमदाबाद में। तो IIT कॉलेज जो IIT कॉलेज है उसकी स्थापना सर्वप्रथम खड़गपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, खड़गपुर में, भोपाल में या मुंबई में। तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस स्थित है वह है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है। ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना, ग्रामीण अर्थात ग्रामीण विकास देना, ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित बनाना। तो ग्रामीण प्रतिभाओं अर्थात जो भी गांव के बच्चे हैं उनको अवसर देना, प्रतिभा बच्चे हैं उनको अवसर देना।
अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? विंस्टन चर्चिल ने, विलियम उरी ने, जोसेफ स्टालिन ने या रैंडोल्फ चर्चिल ने? तो राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में? तो नेशनल इंडियन ऑफ डिजाइनिंग स्थित है वह है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सांख्यिक संस्थान ISI कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, नई दिल्ली में, मुंबई में या हैदराबाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 में किया गया था और 5 नवंबर 1949 में किया गया था, 4 दिसंबर 1950 में किया गया था या 5 दिसंबर 1950 में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1948 में इज राइट आंसर। तो यदि हमारी वीडियो आप सभी को हो तो आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।